आज हम मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग, सेकंड इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, स्टेप्स इन मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा डीएनए मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करके स्ट्रेट किया जाता है और उनको स्प्रेड किया जाता है सॉलिड सरफेसेस जैसे कि ग्लास कवर स्लिप पर। इस प्रोसेस में लिक्विड फ्लो के दौरान जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको यूज़ किया जाता है। Molecular combing is a technology that uses the force exerted in the process of liquid flow via surface tension to stretch DNA molecules and spread them on solid surfaces, that is glass cover slips. एक्चुअली मोलिकुलर कॉम्बिंग को हम हेयर कॉम्बिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे जो अगर हेयर्स इरेगुलर शेप में होते हैं तो कॉम्ब के द्वारा हम उनको स्ट्रेट करके स्ट्रेच कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी में कई सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक समय पर स्ट्रेच करके पैरेलली और नीटली अरेंज किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को इजीली इन सीटू स्टडीज़ में और स्टैटिकल एनालिसिस में एक्सेस कर सकते हैं। 1994 में बेंसिमन और उनके कोवर्कर्स ने ये पाया था कि डीएनए को यूनिफॉर्मली स्ट्रेट किया जा सकता है बाय मूविंग गैस लिक्विड इंटरफेस ऑन ए सिलेनाइज्ड सबस्ट्रेट सरफेस। यानी सिलेनाइज्ड सबस्ट्रेट के सरफेस पे अगर हम गैस लिक्विड इंटरफेस को मूव करेंगे तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट हो जाएगा। और उन्होंने इस अप्रोच को मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी बताया और उन्होंने कहा कि इसके द्वारा हम लार्ज नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को यूनिफॉर्मली स्ट्रेटन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट। एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम काफ़ी सारे नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेटन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग। मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है डीएनए मॉलिक्यूल और जो कवर स्लिप की हाइड्रोफोबिक सरफेस है उनके बीच फिजिकल और केमिकल बाइंडिंग फोर्सेस के ऊपर। मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोफोबिक सरफेस। इस प्रोसेस में जो डीएनए का हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन है जिसमें प्योर इरेगुलर शेप डीएनए प्रेजेंट है वो कांटेक्ट करता है कवर स्लिप की सरफेस से ड्यू टू ब्राउनियन मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और आफ्टर अटैचमेंट डीएनए को स्ट्रेटन किया जाता है बाय रिट्रीटिंग द लिक्विड सरफेस। यानी कि जो कवर स्लिप है उसको लिक्विड सरफेस से ऊपर खींचा जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं, जिनकी वजह से जो डीएनए है वो सॉलिड सरफेस पे स्ट्रेटली अरेंज हो जाता है। यानी कि वो इरेगुलर कॉइल शेप से लीनियर शेप में आ जाता है। अब हम इसके बाद स्टेप्स देखेंगे मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग में। देयर आर 4 स्टेप्स इन मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कवर स्लिप्स। यहाँ पे कवर स्लिप्स को कोट किया जाता है सीलेन या पॉलीमिथाइल मेथाएक्राइलेट से, जिससे कि कवर स्लिप पे हाइड्रोफोबिक सरफेस जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सॉल्यूशन। यहाँ पे जो रेप्लिकेटिंग सेल कल्चर है उससे कुछ सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है, अराउंड 10⁶ सेल्स को। हार्वेस्ट करने के बाद इन सेल्स को एग्रोज में सस्पेंड किया जाता है और इसको हम बोलते हैं सेल एग्रोज प्लग। इस सेल एग्रोज प्लग में जो सेल्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है प्रोटीएज के से और उनकी एक्सटेंसिव वॉशिंग होती है, जिससे कि डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है। डीएनए के एक्सट्रैक्शन के बाद उसको ट्रीट किया जाता है एग्रोज से और इसको हम कहते हैं डीएनए प्लग। नेक्स्ट स्टेप इज डिपिंग एंड इंक्यूबेटिंग द कोटेड कवर स्लिप। जो हमारी कोटेड कवर स्लिप बनी थी स्टेप 1 में, उसको हम करेंगे डिप सॉल्यूशन 2 में, जहाँ पे हमने डीएनए प्लग जनरेट किया है। वहाँ उस सॉल्यूशन में हम कोटेड कवर स्लिप को डिप करेंगे और इंक्यूबेट करेंगे फॉर 5 मिनट्स।
जिसकी वजह से जो डीएनए है वो बाइंड हो जाएगा कवर स्लिप पे। फोर्थ स्टेप इज पुलिंग आउट द कवर स्लिप ऑफ द सॉल्यूशन at a certain speed. This is the most critical step and must be done at steady speed of optimally 30 micrometer per second with a constant stretching factor of 1 millimeter is equals to 2 kb. इस स्टेप में जो कवर स्लिप है उसको फिर सॉल्यूशन से निकाला जाता है और इसको एक कांस्टेंट स्पीड में ही निकालते हैं और इसका एक कांस्टेंट स्ट्रेचिंग फैक्टर होता है। और उसके बाद इसको निकालने के बाद इनको एयर ड्राई किया जाता है जिससे कि डीएनए फाइबर्स जो हैं वो सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, ये हमारी कवर स्लिप है, सेलेनाइज्ड कवर स्लिप। इसको हमने सॉल्यूशन बफर्ड डीएनए सॉल्यूशन में डिप किया और डिप करने के बाद जब हम इसको पुल आउट यहाँ जिससे कि डीएनए कवर स्लिप पर अटैच हो गया है, उसके बाद जब हम इसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे पुल आउट करेंगे तो डीएनए स्ट्रेच होकर के स्ट्रेटन होकर के कवर स्लिप पर अटैच हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एयर वाटर मेनिस्कस में जहाँ पे जो डीएनए है वो इरेगुलर शेप का है और जब हम उसको पर्टिकुलर स्पीड पे पुलिंग आउट कर रहे हैं तो स्ट्रेच होकर के वो स्ट्रेटन हो गया है डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज एनालिसिस। जो कवर स्लिप आफ्टर मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग ऑब्टेन होती हैं उनको हाइब्रिडाइज किया जाता है सर्टेन फिश प्रोब्स के साथ। फिश का यहाँ मतलब है फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक आज के वीडियो के एंड में डिस्प्ले होगा। तो जो कवर स्लिप्स हैं उनको स्टडी के अकॉर्डिंग सर्टेन फिश प्रोब्स के साथ हाइब्रिडाइज कराया जाता है और फिर इनको इवेल्युएट किया जाता है यूजिंग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इस प्रोसेस को स्कैनर की मदद से भी किया जा सकता है या फिर मैनुअली भी किया जा सकता है, जहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं स्कैनर के केस में इन रिजल्ट्स को कंप्यूटर पे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा ही स्टैटिस्टिकली भी एनालाइज किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर हैं जीनोमिक विजन और बेनिक्स फ्रांस। जो रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं आफ्टर दिस स्टडी वो सिग्नल पैटर्न के फॉर्म में होते हैं, जो ये सिग्नल पैटर्न डिफरेंट लेंथ्स के फॉर्म में होते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन होता है डैशेस एंड डॉट्स का जो हमें रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है। इस कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं जीनोमिक मॉर्स कोड यानी GMC। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग का वो हमें GMC कोड के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग। एडवांटेजेस में जो मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग है अगर हम उसको कंपेयर करें अदर अप्रोचेस से तो इसमें हम डीएनए के उन स्ट्रक्चर्स को भी इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं जो कि अदर टेक्निक्स से हम नहीं देख सकते, जिसमें कि वो नॉन एक्सेसिबल होते हैं। दूसरा, ये जो मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी है इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। अगर हम सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को लें तो अप टू 12 MB तक लेंथ तक इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई है। रीजन्स फ्रॉम 1 kb to 2 MB कैन बी स्टडीड बाय अप्लाइंग फिश प्रोब्स। फिश प्रोब्स की मदद से हम 1 kb से लेके 2 MB तक के रीजन्स को भी स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग, जो कि फिश प्रोब्स जो कि लेबल करते हैं 1 to 150 kb। जैसे कि हम इसमें डिलीशंस, डुप्लीकेशंस, एम्प्लीफिकेशंस और स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स लाइक इन्वर्जन्स को भी इजीली स्टडी कर सकते हैं। जो उसके रिजल्ट्स मिलते हैं मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी के, ये इजीली रिप्रोड्यूसिबल होते हैं और रिलायबल होते हैं। इसके कारण इनको क्लिनिकल जेनेटिक डायग्नोसिस में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अदर फिश बेस्ड अप्रोचेस में मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल है, वैसे ही इसमें भी जो मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी है इसमें भी कई सारे लोकस
एक साथ ही हम देख सकते हैं, यानी क्योंकि इसमें डीएनए को पैरेलली अरेंज किया जाता है तो हम कई सारे जो लोकस हैं डीएनए के उनको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। लोकस यानी पोजीशंस, डीएनए की कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस को हम कई डीएनए में एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। बस इसकी लिमिटेशन ये है कि इनमें से कई सारे जो लोकस हैं उनके लिए फ्लोरोफोर्स अवेलेबल नहीं है, यानी फिश में जो हम प्रोब्स यूज़ करते हैं उसमें फ्लोरोफोर्स जो हैं कई सारे अवेलेबल नहीं हैं, और जो फिल्टर्स यूज़ होते हैं हमारे स्कैनर्स में वो भी कई सारे अभी मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो यूज़ होते हैं माइक्रोस्कोप या स्कैनर्स वो अवेलेबल नहीं हैं। तो लिमिटेशंस क्या हुई मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग की? सबसे पहले इनमें पॉइंट म्यूटेशंस को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो रीअरेंजमेंट्स 1 kb साइज से बिलो हैं उनको मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर पाता। दूसरा, कॉमर्शियल अप्रोच इसके भी लिमिटेड है क्योंकि 2 या 3 ही फ्लोरोसेंट प्रोब्स इसके लिए अवेलेबल हैं, और इसके अलावा इसमें जो डिटेक्शन फिल्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी कम है, जो कि अगर हम स्कैनर्स में डिटेक्शन फिल्टर्स की अवेलेबिलिटी लेस है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग। एप्लीकेशंस इसके कई सारे क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि क्लिनिकल स्टडीज़ ऑफ ग्रॉस क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए हैं इसमें। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फैमिलियल एडल्ट मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी के केस में भी स्टडी किया गया है यूजिंग मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी। इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने मेंशन किए हैं 1 and 3। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग बेस्ड डायग्नोस्टिक्स ऑफ फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी 1। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग बेस्ड स्टडीज़ इन कैंसर। कैंसर में भी जैसे ट्यूमर के डायग्नोसिस में सिंगल मॉलिक्यूल मेथड्स कैन हेल्प टू डिटेक्ट एंड स्टडी लार्ज डीएनए रीअरेंजमेंट्स दैट कैन लीड टू कैंसर। जो मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज सूटेड टू आइडेंटिफाई वेरिएंट ब्रेक पॉइंट्स इन स्ट्रैंड एंड ट्रांसलोकेशंस बीइंग एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडीज़ ऑफ टीलोमियर लेंथ। तो कुछ रिसर्चेज में ये पाया गया है कि जो टीलोमियर की जो लेंथ है वो एवरेज लेंथ रेंज फ्रॉम 5 to 15 kb, बट एज एसोसिएटेड डिक्लाइन होता है टीलोमियर की लेंथ के साथ, जिसको स्टडी किया गया यूजिंग मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग बेस्ड डायग्नोसिस ऑफ वायरल इंटीग्रेशन। जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो फ्रिक्वेंटली इंटीग्रेट करता है कैंसर्स के केस में, तो इसको डिटेक्ट किया गया यूजिंग मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज MCT बेस्ड स्टडीज़ ऑफ पॉपुलेशन स्पेसिफिक पॉलीमॉर्फिज्म। जो पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनको भी स्टडी किया गया है यूजिंग मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग बेस्ड रिसर्च ऑफ DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी में अगर जो हमें जीनोमिक मॉर्स कोड मिलता है अगर उसको हम कंबाइन कर दें रेप्लिकेशन कॉम्बिंग ऐसे के साथ, तो जो DNA सिंथेसिस है एक स्पेसिफिक रेप्लिकेशन सीक्वेंस की, उस DNA सिंथेसिस काइनेटिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं बाकी रिमेनिंग DNA सीक्वेंसेस के साथ। तो ये स्टडी की जा चुकी है सैक्रोमाइसिस में, जीनोपस में और ह्यूमन कैंसर सेल लाइन्स में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी का एंड होता है। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शिफाली माथुर।